करने वाले हैं चीजल के बारे में, यानी कि छेनी के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में चीजल के बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ चीजल और किस टाइप्स की चीजल का प्रयोग कहां पर किया जाता है, वह सारा कुछ डिस्कस आज के इस लेक्चर में करेंगे। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें चीजल के एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसमें मोस्ट ऑफ केसेस में क्या पूछता है, क्लियरेंस एंगल एंड रैक एंगल और इंक्लिनेशन का आपस में क्या संबंध होता है, यानी कि इनका आपस में क्या रिलेशन है और किस मटेरियल के लिए चिपिंग करने के लिए पॉइंट एंगल क्या रखा जाता है, तो वह सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फिलहाल इसके बारे में बेसिक चर्चा कर लेते हैं चीजल के बारे में। तो यदि बात की जाए चीजल की, छेनी की, तो यह एक हैंड कटिंग टूल है। जब हम चीजल का प्रयोग करके किसी भी मटेरियल से पदार्थ को रिमूव करते हैं उस प्रक्रिया को हम चिपिंग कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीजल यानी कि छेनी, शीत छेनी एक हाथ से काटे जाने वाला औजार है। अब हमारी जो चीजल है यानी कि छेनी है वह टू टाइप्स की होती है, एक है कोल्ड चीजल एंड एक है हॉट चीजल। जिस चीजल से हॉट धातु की यानी कि गर्म पदार्थ की चिपिंग करते हैं, गर्म पदार्थ से मटेरियल को रिमूव करते हैं, वह हमारी हॉट चीजल कहलाती है। एंड जिस चीजल से जो है कोल्ड धातु की यानी कि जो ठंडी अवस्था में पदार्थ है उससे चिपिंग करके मटेरियल को जो है रिमूव करते हैं, वह हमारी कोल्ड चीजल कहलाती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल कोल्ड चीजल के बारे में, और चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो शीत छेनी एक हैंड कटिंग टूल है, क्लियर है, जिसका प्रयोग फिटर्स द्वारा छीलने यानी कि चिपिंग करने के लिए तथा काटने के लिए किया जाता है। क्लियर है? छीलन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हथौड़ी यानी कि हैमर एवं चीजल का प्रयोग करके किसी भी पदार्थ से, किसी भी मटेरियल से जो मटेरियल को रिमूव किया जाता है, मटेरियल को हटाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो छीलन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हैमर एंड चीजल के प्रयोग से अतिरिक्त धातु को यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देख सकते हो छीली गई सतह खुरदरी होती है, यानी कि जब हम किसी भी मटेरियल से चिपिंग करके एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं तो वहां पर जो सरफेस होती है वह काफी रफ होती है, उसे फिर हम फाइल के द्वारा रेत कर यानी कि फाइलिंग करके फिनिश अवस्था में बना लेते हैं। क्लियर है? खुरदरी होती है जिसे रेत कर जो है परिष्कृत किया जाता है यानी कि फिनिश किया जाता है। क्लियर है? अब जान लेते हैं चीजल के पार्ट के बारे में कि आखिर चीजल के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीजल के दो भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा हेड, जिसके ऊपर जो है हम चोट मारते हैं, वह हमारा हेड कहलाता है। क्लियर है? सेकंड है हमारा बॉडी एंड थर्ड है हमारा पॉइंट या कर्तन कोर। क्लियर है? तो थर्ड हमारा पॉइंट या कर्तन कोर। तो यहाँ पर आप फिगर में देख ही रहे होंगे, या तीनों पार्ट आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन निकल के आता है, वह क्वेश्चन निकल के आता है जब हम किसी भी मटेरियल की चिपिंग करते हैं उस कंडीशन में हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, यानी कि हमारा जो फोकस है वह कहाँ होना चाहिए। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है हेड पर, बॉडी पर, या पॉइंट या कटिंग टूल पर, कर्तन कोर पर। क्लियर है? तो वहां पर उसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वह पॉइंट या कटिंग टूल, यानी कि उसका पॉइंट जो है वह कहाँ है, वहां पर आपका फोकस होना चाहिए, किस जगह से एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो जो कि चीजल से निकल के आता है, तो यह क्लियर होना चाहिए, नोट कर सकते हो। अब सेकंड जो क्वेश्चन निकल के आता है वह है कि चीजल किस मटेरियल की बनाई जाती है, आखिर चीजल को किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील की चीजल जो है बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो छेनी यानी कि चीजल उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील, क्लियर है, HCS से बनाया जाता है, या फिर क्रोम वेनेडियम स्टील की भी से बनाई जाती है। क्लियर है? अब तो जो है तीसरा क्वेश्चन यहां से जो निकल के आता है वह इसके क्रॉस सेक्शन से निकल कर आता है। यदि चीजल की बात करें तो उसका क्रॉस सेक्शन किस टाइप का होता है, उसकी शेप किस टाइप की होती है। तो इसके क्रॉस सेक्शन की यदि बात करें तो वह हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल होता है, यानी कि चीजल के जो फलक होते हैं वह 6 फलक होते हैं या फिर 8 फलक होते हैं। वह इसलिए फलक होते हैं क्योंकि जब हम किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं यानी कि चिपिंग करते हैं, उस कंडीशन में चीजल को हैंड से पकड़ने के लिए, उसकी ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए
यानी कि पकड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे 6 फलकीय यानी कि हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल यानी कि 8 फलकीय बना दिया जाता है। तो इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लेता है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वह हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल होता है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। बनी होती है। अब चीजल का क्रॉस सेक्शन सामान्यतः षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल होता है। क्लियर है? अब कर्तन कोण कड़ा एवं टेम्पर्ड होता है। अब यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, चीजल हमारी इस टाइप की होती है, जिस प्रकार मार्कर है इसी टाइप में कॉमनली बता रहा हूं। तो चीजल के ओनली कर्तन कोण को यानी कि चीजल के हमारे 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हेड, जिस पर जो है हम हैमर की चोट लगाकर चिपिंग करते हैं। सेकेंड पार्ट बॉडी, जो कि बीच का पार्ट होता है बॉडी, वह हमारा बॉडी कहलाता है। एंड थर्ड पार्ट है हमारा कटिंग एज पॉइंट या फिर कर्तन कोर यानी कि कटिंग एज। तो इसके कटिंग एज को यानी कि कर्तन कोर को ओनली हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है, पूर्ण चीजल को हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता। इसका रीजन है, यदि हम ऑल चीजल को यानी कि चीजल के सभी मटेरियल यानी चीजल के पूरी बॉडी को हार्ड या टेम्पर्ड कर देंगे, उस कंडीशन में यदि हम चिपिंग करते टाइम हैमर की चोट उसके हेड पर लगाएंगे तो वह टूट जाएगी। उसका रीजन है, जब हम किसी भी मटेरियल को हार्ड करते हैं तो हार्ड करने के साथ उसमें कार्बन कंटेंट कार्बन परसेंटेज मात्रा बढ़ जाती है। उस कंडीशन में वह ब्रिटल हो जाता है यानी कि भंगुर हो जाता है। इसलिए जो है इसके ओनली पॉइंट को यानी कि कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है, पूरी बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो है आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, बेसिक तरीके से चीजल का सभी जो है क्लियर होना चाहिए। तो इसके जो है पॉइंट को ओनली हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है। अब सामान्यतः चीजल, नॉर्मली चीजल के जो क्वेश्चन आते हैं वह 4 टाइप्स की चीजल मैं यहाँ पर बताऊंगा, उन्हीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली यहाँ पर इन्हीं जो है चीजल से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आता है। सबसे फर्स्ट टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ चीजल की बात करें तो सबसे पहला प्रकार चीजल का निकल के आता है फ्लैट चीजल। क्लियर है? फ्लैट चीजल। सेकंड है क्रॉस कट चीजल। अब यहाँ पर क्रॉस कट चीजल से काफी बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्रॉस कट चीजल का सेकंड नाम क्या है, यानी कि सेकंड नेम ऑफ क्रॉस कट चीजल। तो हमारा सेकंड नेम क्रॉस कट चीजल की बात करें तो हम क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी बोलते हैं। क्लियर है? जिसका प्रयोग कीवेज काटने के लिए किया जाता है। क्लियर है? यानी कि चाबी घाट बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल या फिर कैप चीजल का यूज किया जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड टाइप्स के बारे में यदि बात करें तो यह है हाफ राउंड नोज चीजल यानी कि अर्ध गोलीय नाक छेनी। क्लियर है? अब बात कर ले 4 टाइप चीजल की, तो वह है डायमंड पॉइंट चीजल। क्लियर है? अब इन सभी के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं कि किस चीजल का यूज कहां पर किया जाता है। तो बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट चीजल की यानी कि फ्लैट चीजल की। तो फ्लैट चीजल का प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग बड़ी चपटी सतह से, जैसे कि इसके नेम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, फ्लैट चीजल, इसका जो कटिंग एज होता है, कर्तन कोण होता है, वह फ्लैट और चौड़ाई में होता है। इसका प्रयोग किसी भी समतल सतह से यानी कि फ्लैट सतह से किसी एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लैट चीजल का। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सेकंड, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो, एवं वेल्ड किए गए बिंदु एवं ढलवे से अतिरिक्त धातु निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम किसी भी मटेरियल को वेल्ड करते हैं तो उसका जो वेल्डन सामग्री है, एक्स्ट्रा मटेरियल उस पार्ट पर चिपक जाता है। तो उस वेल्ड किए हुए एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए किस चीजल का यूज किया जाता है? वहां पर फ्लैट चीजल का यूज करके हम उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड चीजल के बारे में, यानी कि क्रॉस कट चीजल या फिर इसका सेकंड नाम मैंने आपको बताया कैप चीजल। तो इसे कैप चीजल भी बोलते हैं। इससे काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लेता है कैप चीजल के यूज के बारे में, क्रॉस कट चीजल के प्रयोग के बारे में कि आखिर इसका प्रयोग क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका प्रयोग कीवे, ग्रूव एवं खांचा काटने के लिए किया जाता है। यानी कि चाबी घाट एवं कोई ग्रूव को जब हमें किसी भी मटेरियल पर काटना हो तो उस कंडीशन में हम कैप चीजल या फिर क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करके आसानी से काट सकते हैं। क्लियर है?
अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा अर्धगोलीय नाक छेनी यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका प्रयोग जो है टेढ़े मेढ़े ग्रुप काटने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑयल ग्रुप। अब यहाँ पर क्लियरली हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल ग्रुप काटने के लिए किस चीजल का यूज किया जाता है, तो हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करके हम जो है ऑयल ग्रुप काटते हैं। और सेकंड क्वेश्चन यहां से पूछता है बियरिंग में जो रिसेस काटते हैं, जिसमें कि हमारा बियरिंग के जो बॉल्स हैं वह फिट होते हैं, तो उसे काटने के लिए भी हम हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं। तो ये दोनों प्रयोग पूछ लेता है, तो इन्हें आपको याद रखना है। एंड फोर्थ चीजल की यदि बात करें तो फोर्थ चीजल है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। क्लियर है, यानी कि हीरक बिंदु छेनी। अब इसका प्रयोग पदार्थों के किनारों को वर्गीकृत करने के लिए, यानी कि उसे स्क्वायर बनाने के लिए, उसके कोनों को सही तीक्ष्ण बनाने के लिए जो है हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। अब जो है नेक्स्ट आती है वेब चीजल। इसके बारे में भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। तो आप फिगर देख सकते हो इसका, जिससे क्लियर हो जाए। चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए इस छेनी का प्रयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग की यदि बात करें, जहां पर हेक्सा के द्वारा किसी भी पार्ट को अलग नहीं किया जाता है, वहां पर चेन ड्रिलिंग करके उस पार्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो चेन ड्रिलिंग आप फिगर में देख ही रहे होंगे, इस कंडीशन में है जो चेन ड्रिल यानी कि दो होल के बीच में जो मटेरियल बच जाता है, उस मटेरियल को हटाने के लिए यानी कि दोनों पार्ट्सों को अलग करने के लिए हम वेब चीजल का यूज करते हैं। तो फिगर में देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा चेन ड्रिलिंग और वेब चीजल का कहां पर यूज है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है छेनी का वर्गीकरण, यानी कि स्पेसिफाइड कैसे करते हैं। तो इसको स्पेसिफाइड करने के लिए इसकी लेंथ एवं कर्तन कोर की चौड़ाई और इसका प्रकार यानी कि टाइप, तो तीन चीजों के द्वारा हम कटिंग जो है छेनी को, चीजल को स्पेसिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन सा? लेंथ, कटिंग एज की विड्थ एंड उसका टाइप्स ऑफ चीजल। क्लियर है। एंड बॉडी का क्रॉस सेक्शन, जो कि मैंने बताया हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल नॉर्मली तरीके से, जर्नली तरीके से रखा जाता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं छेनी की लंबाई की। तो छेनी की जो लेंथ है वह 150 मिलीमीटर से लेकर 400 मिलीमीटर तक होती है। कर्तन कोर की चौड़ाई छेनी के टाइप्स के ऊपर निर्भर करती है। क्लियर है। जैसे कि फ्लैट चीजल की अलग, या फिर क्रॉस कट चीजल की अलग, डायमंड पॉइंट चीजल की अलग एंड हाफ राउंड नोज चीजल की अलग। तो यह इसके प्रकार के ऊपर डिपेंड करती है कि किस प्रकार की चीजल है, तो उसी के अनुसार उसकी कटिंग एज की विड्थ रखी जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है हमने चीजल के बारे में बेसिक डिस्कस किया, फंडामेंटल को क्लियर किया। तो यहाँ पर देख सकते हो चीजल टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि कुछ चीजल हैं यहाँ पर और उनके प्रयोग दिए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर इनको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट चीजल है राउंड नोज चीजल। तो राउंड नोज चीजल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? यूज टू ब्रिंग ड्रिल्ड हॉल कॉन्सेंट्रिक विथ प्रोविजनली लेड आउट ड्रिलिंग, यानी कि जब हम किसी भी पार्ट में ड्रिल्ड हॉल करते हैं और वह ड्रिल हॉल हमारा जो है कॉन्सेंट्रिसिटी में नहीं होता, यानी कि जो है एसेंट्रिक हॉल हो जाता है, सही पूर्ण रूप से सेंटर में नहीं होता, उस कंडीशन में उसे कॉन्सेंट्रिसिटी बनाने के लिए जो है हम यूज करते हैं राउंड नोज चीजल का। क्लियर है। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए लेड आउट ड्रिलिंग, या फिर हमारा जो ड्रिलिंग हॉल है वह आउट हो जाता है, उस कंडीशन में उसे सही लाने के लिए भी हम राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं। एंड कटिंग चैनल, और राउंड जो है चैनल ग्रुप काटना है, उस कंडीशन में भी हम राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है ऑयल ग्रुप्स की। तो ऑयल ग्रुप्स हम राउंड नोज चीजल से ना काटते हुए हाफ राउंड नोज चीजल से काटते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो उसका करेक्ट आंसर हाफ राउंड नोज चीजल वह लोग करेक्ट मानते हैं। क्लियर है। और इसका जो है ऑयल ग्रुप हाफ राउंड नोज चीजल से, जैसे कि मैंने अभी डिटेल्स में आपको क्लियर कराया। नेक्स्ट है फ्लैट और कोल्ड चीजल। तो कोल्ड चीजल का यूज, जैसे कि मैंने बताया, ठंडी अवस्था में धातु को काटने के लिए यूज टू कट और जो है चिप मेटल। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कैप चीजल। कैप चीजल को हम क्रॉस कट चीजल भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर कराया। तो कैप चीजल का जो सेकंड नाम है वह है हमारा क्रॉस कट चीजल। अब देख लेते हैं इसके प्रयोग के बारे में। यूज टू कट स्लॉट और कीज
and for dividing up work that a flat chisel can be used to finish, यानी कि क्लियर होना चाहिए। जिस किसी भी स्लॉट को काटने के लिए या फिर कीवेज को काटने के लिए हम कैप चीजल का यूज करते हैं। तो यह काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी सिंपल है और काफी बार इसके बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। अब बात कर लेते हैं हाफ राउंड नोज चीजल। तो हाफ राउंड नोज चीजल का क्या, ऑड शेप्ड चैनल काटने के लिए, क्लियर है, यानी कि टेढ़े मेढ़े ग्रुप काटने के लिए हम हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं, क्लियर है। एंड इससे जो है ऑयल ग्रुप भी काटे जाते हैं, यानी कि तेल ग्रुप भी काटे जाते हैं, क्लियर है। तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए एंड टेढ़े मेढ़े ग्रुप काटने के लिए जो है हम हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप्स इन द एज ऑफ मटेरियल, यानी कि किसी भी मटेरियल के किनारे पर जब हमें किसी भी ग्रुप को काटना हो वहां पर जो है हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करके राउंड ग्रुप को काट सकते हैं, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं डायमंड पॉइंट चीजल की। तो डायमंड पॉइंट चीजल हमारा एक कॉर्नर बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है बी शेप ग्रुप काटने के लिए जो है डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं, या फिर किसी भी दो पार्ट जहां पर जुड़े हो, यानी कि स्क्वायर जहां पर बनाना हो 90 डिग्री में जो है वहां पर उसका कॉर्नर बनाने के लिए भी हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। अब इसके कुछ फिगर दिखा दूंगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा यूज के। तो चलिए फिगर को देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिगर के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो इस टाइप से भी काफी बार एग्जाम्स में आपको फिगर दे दिया जाता है, उसके थ्रू आपको बताना होता है कि यहाँ पर किस चीजल का यूज करके ये वाली शेप को काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरो के जरिए यह इंडिकेट कर रहा है टू चिप द पोर्शन, आपको इस पोर्शन की चिपिंग करनी है, यानी कि चिपिंग करके इस प्रकार का पोर्शन जो है आपको बनाना है। डॉटेड में आपको दिखा रहा है क्लियरली। तो आप कौन सी चीजल का यूज करके इस टाइप के शेप का निर्माण कर सकते हैं। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक फ्लैट ग्रुप कटा हुआ है और ऊपर की सरफेस फ्लैट है, यहाँ पर एरो दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम फ्लैट चीजल का यूज करके आसानी से काट सकते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड। तो सेकंड यहाँ पर आपको टू चिप दिस ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप को आपको चिपिंग करनी है, इस ग्रुप को काटना है। तो आप किस चीजल का यूज करके इस ग्रुप को काट सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह जो ग्रुप है वह राउंड आकार का है और ऑड शेप्ड ग्रुव है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा ग्रुव है। तो इसके लिए जो चीजल का यूज करेंगे वह हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करेंगे। जैसे कि डिटेल्स में मैं बता चुका हूं, हाफ राउंड नोज चीजल का यूज जो है ऑड शेप्ड ग्रुप काटने के लिए, टेढ़े मेढ़े ग्रुप काटने के लिए हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि वी ग्रुप्स काटने के लिए एंड किसी कॉर्नर को चिपिंग करने के लिए हम जो है डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एरो के माध्यम से इन्होंने बताया है टू चिप दिस कॉर्नर, यानी कि इस कॉर्नर को बनाना है चिपिंग करके, तो हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करेंगे। या फिर वी ग्रुप को जहां काटना हो, क्योंकि वी ग्रुप में भी एक कॉर्नर होता है ये वाला बीच वाला, तो इसे काटने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे नेक्स्ट, यहाँ टू चिप दिस स्लॉट, यदि स्लॉट के स्लॉट में यह क्लियरली दिखा रहा है एरो, इससे पिछले वाला जो देखा वहां पर ऊपर टॉप पोर्शन में एरो दिखा रहा था, उस कंडीशन में हमने चीजल का यूज किया, वह चीजल थी फ्लैट चीजल। लेकिन यहाँ पर ग्रुप को काटना है, तो ग्रुप को काटने के लिए, फ्लैट ग्रुप को काटने के लिए क्रॉस कट चीजल या फिर कैप चीजल का यूज करते हैं। तो यह क्लियर होना चाहिए। अब इसके थोड़े से पार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो पार्ट के बारे में भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजल के फिगर दिए गए हैं तो आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पर यह हमारी वेब चीजल है, जो किस लिए यूज करते हैं, जब हम चेन ड्रिलिंग कर लेते हैं उस कंडीशन में दो पार्ट को अलग करने के लिए हम वेब चीजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यह हमारी क्रॉस कट चीजल है, इसके पॉइंट के आकार से पता चल रहा है। यह फ्लैट चीजल हो जाएगी हमारी। एंड हाफ राउंड नोज चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल, इस प्रकार इसके पॉइंट के आकार से आप इनके नाम को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर इसके तीन पार्ट मैंने आपको बताए थे। तो यह हमारा सबसे फर्स्ट कटिंग एज हो गया, सेकंड हमारी यह बॉडी हो गई, और जिस पर हम हैमर की चोट मारते हैं वह हमारा कहलाता है हेड, क्लियर है। तो यह ए हेड, बी बॉडी एंड सी हमारा कटिंग एज है। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमने कुछ बेसिक क्लियर किया
तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा इसके एंगल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे जो भी क्वेश्चंस जो है चीजल से निकल कर आएंगे उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे वहां पर, जिससे कि चीजल जैसे टॉपिक अपन ने क्लियर किया तो चीजल को लिया है तो चीजल से जो भी टॉपिक है उसको लगभग लगभग क्लियर करके चले, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजल है। अब देखिए बात करें यदि चीजल की, तो चीजल हमारी कई टाइप्स की है, काउ माउथ चीजल है, बहुत टाइप की चीजल है। उन सभी चीजल्स को यदि मैं डिस्कस करूंगा तो आपके लिए काफी ज्यादा मटेरियल रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं जो स्टडी करा रहा हूं आपको एक सिलेक्टेड स्टडी करा रहा हूं, यानी एक लिमिटेड स्टडी करा रहा हूं। और आप अक्सर एग्जाम्स में देखोगे जर्नली आप यदि बेसिक काउ माउथ चीजल जो भी जो है 12-13 प्रकार की चीजल है उनको यदि आप रीड करना चाहो तो रॉयल बुक से जो है रीड कर सकते हो, एक जर्नली तरीके से उनको कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजल जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उन टॉपिक को मैं क्लियर करा रहा हूँ, जैसे कि राउंड नोज चीजल, फ्लैट चीजल, इनसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाय द वे एक दो क्वेश्चंस जो है आ जाता है तो मैं कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट भी इस टाइप से कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी क्वेश्चंस आपका लगभग बाहर नहीं जाएगा, बेसिक सभी स्ट्रांग हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो है थोड़ा थोड़ा उसको भी क्लियर कर देंगे बाद में। फिलहाल जिस टाइप से स्टडी करेंगे अपन तो काफी अच्छी स्टडी करेंगे, मतलब क्लियर करते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्लियर करने की। ये क्या है वह उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो है क्लियर हो जाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं। और फंडामेंटल यदि आपका एक बार क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से उसे जो है हल कर